बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है अजायब खाना नॉवेल एपिसोड नंबर 9। तुम लोगों ने जो कुछ किया है बस ये समझ लो कि हद कर रखी है। अब बताओ, ये कोई शक्ल है बनने की जो रागनी बनी है? अरे रजनी, तू हर वक्त हमें नसीहतें मत किया कर। सबसे छोटी सबसे खोटी, अभी तक तू ही बची हुई है। कोई काम नहीं दिया तुझे आशीष बगोंत ने। अब के हमें मिलेंगे तो उनसे कहेंगे कि ये इतनी नन्ही भी नहीं कि अभी तक इसे कोई काम नहीं दिया गया। रजनी खामोश हो गई थी। बहरहाल रागनी केवल के रूप में आगे बढ़ी। कोठी का उन्होंने पूरी तरह जायजा ले रखा था। चुनाचे रागनी ने अपने तौर पर एक कमरा राणा अमर सिंह के लिए महसूस कर दिया था। कुछ देर के बाद वो राणा अमर सिंह के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। राणा उसका मुंतजिर था। जल्दी से उठ खड़ा हुआ। केवल, तुमने मेरे लिए कमरा मुंतहिब कर लिया। आइए महाराज, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलूं। चुनाची वो राणा अमर सिंह को साथ लेकर चल पड़ा। राणा अमर सिंह केवल के पीछे पीछे जा रहा था। फिर केवल जिस कमरे में पहुंचा उसका दरवाजा खोलकर उसने राणा अमर सिंह को अंदर आने के लिए कहा। राणा अमर सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कमरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे अपने कदमों तले किसी नरम नरम चीज का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ये कोई दबीज कालीन है। इतनी देर में केवल ने आगे बढ़कर रोशनी कर दी। राणा अमर सिंह ने पूछा, केवल, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है? बताया था ना मालिक, यहाँ कोई भी नहीं। हम भी इस हवेली में नए नए आए हैं। पहले कभी यहाँ नौकरी करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर चले गए। अच्छा, ये कोठी तो सुना है किसी बंसी लाल की थी? जी महाराज, 4 अफराद रहते थे इसमें, 3 बड़े और 1 छोटा। फिर ये घर छोड़ दिया गया। हम 100 नौकरों के 1 नौकर हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। जो चीज भी आपको चाहिए होगी हम आपको। अचानक ही एक रोशनदान से कोई चीज राणा अमर सिंह के कंधों पे कूदी और राणा अमर सिंह के हलक से एक चीख निकल गई, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। ये काले रंग की एक बिल्ली थी जो इस तारीक कमरे में रोशनदान से अंदर घुस आई थी और अचानक ही उसने छलांग लगा दी थी। केवल ने उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की तासरात फैल गए, लेकिन फिर वो फौरन ही संभल कर बोला, माफी चाहता हूँ मालिक, इस बिल्ली को मैं अपने साथ ही ले आया था। मेरे बगैर नहीं रहती, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आ मरती है। बिल्ली भी क्या चीज होती है मालिक, बचपन से मेरे साथ है, इतनी सी थी, नन्ही सी। ठीक है ठीक है, राणा अमर सिंह ने बेसब्री से कहा, जरा मैं इस कमरे का जायजा लूं? हाँ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मालिक, बड़ा आरामदेह कमरा है। वो देखिए, वो गुसलखाना भी नजर आ रहा है। आप यहाँ रुकेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ केवल, राणा अमर सिंह ने मध्यम लहजे में कहा। अभी तक वो जो देखता आया था, इससे उसे अंदाजा तो हो गया था कि हवेली इंतहाई बाकमाल चीज है। आइए मैं आपको इधर का मंजर भी दिखा दूं। ये पीछे का रास्ता है, इधर आइए। केवल ने मगरबी जानिब खुलने वाले दरवाजे से निकलकर बाहर आया। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि बरामदे में कुछ अंधेरा सा है, लेकिन आप चिंता न करें, थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा। यहाँ का माहौल खूबसूरत होता है मालिक, के बस आप रात में यहाँ निकल आए तो देखने दिखाने के काबिल जगह है वो। वैसे अगर आप कहें तो मैं बरामदे में एक छोटा बल्ब और लगाऊं ताकि मध्यम रोशनी फैल जाए यहाँ, और अगर ऐसा ना हो तो कमरे का दरवाजा खोल दीजिए, बाहर रोशनी आ जाएगी। इधर देखिए, ये बराबर गुसलखाना है। अब आप ऐसा करें, मुंह हाथ धोएं, मैं अभी आता हूँ। राणा अमर सिंह ने उसके जाने के बाद इत्मीनान की गहरी सांस ली। पता नहीं कैसी तबीयत हुई है, उसने दिल में सोचा और खासी उलझन महसूस करने लगा। कमरे की निस्बत बरामदे की फिजा काफी आरामदेह थी। घुटन तो है कमरे में भी नहीं थी, लेकिन बरामदे में मध्यम ठंडी हवा तबीयत को फरहत बख्श रही थी। राणा अमर सिंह ने एक सतून के साथ टिककर बाहर निगाहें दुराते हुए सोचा कि अगर दिन खौफ की ये कैफियत इस पर तारी रही तो फिर भला वो यहाँ क्या क्याम कर सकेगा। और ये सीधी सी बात है कि जो रिपोर्ट इसे देनी है वो सच्चाई और दयानतदारी पर मुबनी होगी। वैसे तो नहीं छोड़ा जाएगा इसे। बद्रीनाथ भी बिलाहिर एक कारोबारी आदमी है और उसने बिला वजह 50,000 की एक बड़ी रकम खर्च नहीं कर दी होगी।
इस रकम को हलाल तो करना ही होगा, लेकिन कहीं इस कोशिश में खुद ही हलाल ना हो जाऊं। उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने जल्दी से चौंक कर पीछे देखा, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। राणा अमर सिंह, बड़ी बड़ी मुहम्मत असर की है तुमने, बड़े बड़े खतरात लम्हात से गुजरे हो। ये तुम पर आखिर खौफ क्यों तारी होता जा रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं। अपने आप को संभालो, हिम्मत से काम लो और जरा देखो, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आया तुम्हें, जबकि हवेली अच्छी खासी कहानीगर मालूम होती है। हो सकता है इस हवेली में वाकई भूतों का बसेरा हो। ये पहला भूत तो बार बार नजर आ रहा है, और वो काली बिल्ली खुदा की पनाह किस तरह मेरे कंधे पर कूदी थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वीरान हवेली में बड़ा पुरअसरार माहौल है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि इसे फौरी तौर पर भूत कर कह दिया जाए। बहरहाल केवल के जाने के बाद उसने अपने आप को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश की और उसके मुंह से एक बड़बड़ाती सी आवाज निकली। ये शख्स जब भी करीब आता है मुझे इसके कुर्ब से डर लगने लगता है। कहीं ये भी कोई बदरू ना हो। अंधेरे में बिल्कुल एक मकड़ी की तरह चलता है वो कमबख्त। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मकड़ी जा रही है। बरामदे से निकलकर वो कमरे में दाखिल हुआ। मध्यम सा बल्ब जल रहा था और उसकी जर्द सोगवार रोशनी ने कमरे में एक नामुकम्मल उजाला फैला रखा था। एक बार फिर उसने कमरे का जायजा लिया और ये फैसला किए बगैर ना रह सका कि बंसीलाल जो कोई भी था, उसने बहरहाल फर्नीचर के मामले में बहुत सलीके का सबूत दिया है। निहायत बेशकीमत और उम्दा फर्नीचर था। शुमाली गोशे में एक मुसहरी पड़ी हुई थी। जमीन पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। मेंटल पीस पर रखे हुए चीनी मुजस्मे, खिड़कियों और दरवाजों के रेशमी पर्दे, छत से लटकता हुआ एक बहुत बड़ा फानूस। ऐसे मालूम होता था जैसे किसी इंतहाई दौलतमंद रईस की आलीशान आरामगाह हो। बड़ी ही अजीब कैफियत थी यहाँ की। एक तरफ तो ये आलीशान फर्नीचर और जबरदस्त कमरा, और दूसरी तरफ मकामी माहौल। न जाने क्यों अमर सिंह को ये कमरा घूमता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को संभाला और सर को झटक कर आगे बढ़ा। वो पूरी हिम्मत और होशियारी के साथ यहाँ का जायजा लेना चाहता था। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर निहायत हसीन और कीमती फ्रेमों में जड़ी हुई नादिर तस्वीर भी आवेजा हैं। वो उन तस्वीरों के करीब पहुंचा और बारी बारी उन्हें देखने लगा, लेकिन पहली तस्वीर पर नजर पड़ते ही दहशत से काम किया। ये एक बड़ी भूरे रंग की मकड़ी की तस्वीर थी जो अपनी गोल गोल नीली आंखों से अमर सिंह को घूर रही थी। अमर सिंह को यूं महसूस हुआ जैसे मकड़ी में आहिस्ता आहिस्ता जान पड़ती जा रही है। वो डरकर पीछे हटा। उसकी टांगे जोर जोर से लड़सने लगी। चेहरा पसीने में तर हो गया। ये उसका वहम नहीं था। मकड़ी जुम्बश कर रही थी। उसकी पतली पतली बालदार टांगे हरकत में थी, लेकिन सिर्फ एक लम्हा, दूसरे लम्हे वो अपनी जगह साकित हो गई थी। अमर सिंह ने दोनों हाथों से सर थामा और खुद से मुखातिब होकर बोला, ये मुझे क्या होता जा रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? क्या फ्रेम के अंदर लगी तस्वीर हरकत कर रही है? भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? असल में मेरे जहन पर यह तस्वुर सवार है कि मैं भूतों की हवेली में हूँ। उस कमबख्त बद्रीनाथ ने मेरे जहन में ये बात बिठा दी है कि ये हवेली असेब ज़दा है। यहाँ मेरी मुलाकात असेबू से हो सकती है। कहानियां हैं सब की सब बनी हुई। भला मरने की बाद हड्डियां तक सूख जाती हैं, ये जिस्म कहाँ से हासिल कर सकती हैं? और फिर ये सारी बातें फैलाई हुई कहानियां हैं कि लोग खौफजदा हों। जरा देखो तो सही कि कागज की ये मकड़ी किस तरह जुम्बश कर सकती है। वो दोबारा तस्वीर की तरफ गया। उसने तस्वीर पर हाथ फेर कर देखा। बेजान, बिल्कुल बकवास, खामखा मेरे अपने जहन पर एक खौफदारी है। उसने खौफजदा अंदाज में पलटकर देखा। अपने बदे हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए खड़ा था। ये लकड़ी भी अजीब शक्ल की थी, बिल्कुल टेढ़ी मेरी, बिल्कुल शाम की तरह। वो जल्दी से बोला, आप तस्वीर देख रहे हैं महाराज? वैसे आपको ये कमरा पसंद तो आया होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि इतना खूबसूरत और आरामदेह कमरा आपने पहले नहीं देखा होगा। आप मुंह हाथ धो चुके, मेरे साथ आइए, मैं खाना लगाई देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या पकाया है तुमने खाने में? महाराज, वही भाजी तरकारी और कुछ नहीं। मगर यूं लगता है जैसे आपने अभी मुंह भी नहीं धोया। हाँ, मैं समझता हूँ ऐसा क्यों हुआ। इंसान किसी भी नई जगह जाता है तो पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। आप बराहे करम मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना तैयार कर चुका हूँ। ठंडा हो जाएगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी मुंह हाथ धो लेता हूँ, अमर सिंह ने कहा और गुस्ल खाने की जानिब चल पड़ा।
फिर उसने गुस्ल खाने का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने ही बेसन लगा हुआ था। उसने बेसन के पास पहुंचकर टूंटी घुमाई तो पानी की एक धार निकल पड़ी। हाथ मुंह धोने के बाद उसके खास कुछ ठिकाने आए, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने अपने सामने लगे आईने में अपनी शक्ल देखी और उसकी खलक से एक आवाज निकल गई, ये कौन है? उसने पलटकर देखा, लेकिन पूरा गुस्लखाना खाली था। आईने में उसे जो सूरत नजर आ रही थी वो एक जर्द दस्ता हुआ चेहरा था। भगवान, ये मैं हूँ क्या? अमर सिंह एक सुर्ख सफेद और बेहतरीन शक्लो सूरत का मालिक था, लेकिन उस वक्त जो सूरत उसे नजर आ रही थी वो इंतहाई खौफनाक थी। जर्द चेहरा, अंदर धुसी हुई आंखें, पिचके गाल, ये मैं नहीं हूँ। वो एक बार फिर चीखा और इधर उधर देखने लगा। दफतन ही उसके मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि दीवार के ऊपर भूरे रंग की एक मकड़ी बेसन के पीछे से नमूदार हुई। उसके बाद एक और उसने महसूस किया कि गुस्लखाने की दीवार और फर्श पर मकड़ियां ही मकड़ियां हैं। वो पागल हो गया। उसने खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखा, फिर उसने अपने पाँव से जूता उतारा और उन मकड़ियों को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन मकड़ियां इधर से उधर भाग रही थी और एक मकड़ी भी उसके जूते की जिद में नहीं आई थी। इतनी फुर्तीली मकड़ियां उसने पहले कभी ना देखी थी। यूं लग रहा था जैसे अभी ये मकड़ियां दीवार पर से छलांगे लगाएंगी और उसकी गर्दन और चेहरे पर चिमट जाएंगी, उसकी आंखों को खा जाएंगी। उसके खलक से वहशतज़दा आवाजें निकल रही थी कि दफतन ही गुस्ल खाने का दरवाजा खुला और केवल की सूरत नजर आई। क्या हुआ महाराज? आप तो इन सबको मार डालने पर तुल गए हैं। क्या है ये सब कुछ? ये गुस्ल खाना है, तुमने कभी इसे साफ नहीं किया। जवाब में केवल के होंठों पर बदीसी मुस्कुराहट फैल गई। क्या कह रहे हैं आप महाराज? क्या कह रहे हैं? ये सब तो हवेली का एक हिस्सा है। जिस तरह किसी घर में इंसान रहते हैं उसी तरह बहुत सी चीजें यहाँ रहती हैं, सांप, बिच्छू, मकड़ियां और दूसरी बहुत सी चीजें। वैसे आपने इन मकड़ियों पर गौर नहीं किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मकड़ियां हैं, और महाराज मुझे इन सबसे बड़ी मोहब्बत है। मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये सब मेरी पालतू मकड़ियां हैं, मुझे बहुत चाहती हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊं। वो आगे बढ़ा और देखते ही देखते कई मकड़ियां गुस्लखाने की दीवार पर नमूदार हुई और उछल उछल कर केवल की हथेली पर आई। अमर सिंह का कलेजा खलक में आ गया था। उसने आंखें बंद कर ली। अगर वो उस वक्त केवल की तरफ देखता तो उसे उस शख्स की नीली नीली आंखों में वही वहशियाना चमक नजर आती जो मकड़ियों की आंखों में मौजूद थी। तुम। अभी उसने इतना ही कहा था कि केवल ने सारी मकड़ियां दीवार की तरफ उछाली और फिर मध्यम लहजे में बोला, जाओ री जाओ। जब हमारा मेहमान तुम्हें नापसंद करता है तो फिर क्या फायदा उसके सामने आने से। छोड़िए साहिब, आप मुंह हाथ धोकर आ जाइए, उसने कहा और मायूसी के से अंदाज में गुस्ल खाने के दरवाजे से बाहर निकल गया। अमर सिंह का कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। बिलाशुबा उसने 50,000 की रकम तो हासिल की थी, लेकिन जो कुछ उस पर बीत रही थी वो उससे कहीं ज्यादा थी। उसने सोचा कि सारे पैसों पर लानत बेचकर यहाँ से निकल भागे। 30,000 जेब में आ गए हैं, बस इन्हीं पर इन्हिसार करे, इससे ज्यादा उसकी तकदीर में नहीं है ना सही। लेकिन फिर दूसरी बात भी थी। जाहिर है उसे एक रिपोर्ट तो देना ही थी और बद्रीनाथ इस रिपोर्ट पर इन्हिसार करेगा। थोड़ा सा वक्त गुजार लेने में कोई खर्च नहीं। 1 महीने का कहा है उसने। मेरा ख्याल है ये 1 रात ही काफी है और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चुनाचे उसने अपने आप को संभाला। एक बार फिर आईने में अपना गैर यकीनी चेहरा देखा और फिर गुस्ल खाने से बाहर निकल आया। बाहर केवल मौजूद था। उसने कहा, आइए सरकार, खाने के कमरे में चलिए, मैं खाना लगा दूं। आप बिला वजह यहाँ परेशान हो रहे हैं। हर जगह की एक रीत रवाज होती है, मान मर्या होती है। आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा अभी तक, फिर परेशान होने से क्या फायदा। आइए। अमर सिंह खामोशी से उस बदरू के साथ चल पड़ा और उसके बाद उस डाइनिंग हॉल में आया। यहाँ आकर भी उसे चौंकना पड़ा। उसने देखा कि हॉल इतना बड़ा है कि उसमें बेवक्त 200 आदमी खाना खा सकते हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक रिहाइशगाह में इतनी बड़ी मेज लगाने की क्या जरूरत थी और फिर मेज पर कौन खाना खाता होगा। इस अजीमुशान अबनूसी मेज पर बड़े बड़े खूबसूरत डेकोरेशन के पीस रखे हुए थे। बैठिए सरकार। समझ जाइए महाराज, जो मैं आपसे कह चुका हूँ उस पर गौर कीजिए। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आप आराम करें, मैं अभी खाना लाता हूँ। यकीन करें इसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे अगर मालूम होता कि आपको मकड़ियों से इतनी नफरत है तो उस गुस्लखाने में कभी ना जाने देता। अच्छा, अब गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपके लिए बेहतरीन खाना लाता हूँ। वो बाहर निकल गया और अमर सिंह ने एक निगाह फिर उस पर डाली, लेकिन वो निगाहों से ओझल हो गया था। क्या करना चाहिए?
बड़ा अजीब है सब कुछ। थोड़ी देर के बाद केवल आया। वो अपने हाथ में एक बड़ी सी ट्रे उठाए हुए था। ट्रे में लगे बर्तन उसने उसके सामने सजाए। साफ सुथरे नफीस बर्तन थे। गंदगी का एक जरा भी कम बर्तन में नहीं था। और फिर खाना इतना लजीज और फरत बश कि अमर सिंह को थोड़ी देर पहले होने वाली तमाम तकलीफें मामूली लगने लगी। उसने खूब पेट भरकर खाया और अच्छी तरह सैर हुआ। एक लम्हे के लिए उसने फैसला किया कि बिलावजह इतनी बड़ी रकम छोड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर वो इस तरह से फरार होने की कोशिश भी करे तो भद्री उसे भला कहाँ छोड़ेगा, कोने खदरू से खोद कर निकाल लेगा और फिर इसका तो काम ही यही है। इस तरह वो एक बड़ी रकम हासिल करके अपनी जिंदगी के नए खेल को शुरू करना चाहता था। केवल गुलामों की तरह खड़ा था। अमर सिंह ने कहा, सुनो, अब मुझे किसी ऐसे कमरे में पहुंचाओ जहाँ कोई मकड़ी वकड़ी ना हो। साहिब, इस कमरे में अब कोई मकड़ी नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, केवल ने कहा। अमर सिंह के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। यूं लग रहा था जैसे उसका सर घूम रहा हो। एक सर्द आमेज सी कैफियत उस पर तारी थी। वो आगे बढ़ा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे और केवल जल्दी से आगे बढ़ा। उसने अमर सिंह को सहारा देना चाहा तो अमर सिंह चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं खुद चल सकता हूँ। आप अगर चाहें तो मैं आपको दूसरे कमरे में पहुंचा सकता हूँ। ये कमरा मैंने आप ही के लिए साफ किया था, लेकिन इसके गुसलखाने में अगर कोई मकड़ी निकल आई तो आप उसे मारने की कोशिश करेंगे। आइए। केवल उसे लेकर एक तवील राहदारी से गुजरा। जिस दूसरे कमरे में वो पहुंचा वो भी इंतहाई शानदार था। यहाँ एक हसीन बिस्तर लगा हुआ था और बिस्तर के सामने छोटी छोटी टपाइयों पर फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। बेड निहायत ही शानदार और उस पर बिछा बिस्तर नरम और गुदास था। आपको यकीनन ये कमरा और बिस्तर पसंद आएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, अमर सिंह ने कहा और केवल एक बार फिर उस कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद अपनी जगह से उठा और उसने दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद किया। फिर अपने बदन से कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गया। न जाने ये कैसा सरूर था, जबकि उसने कोई नशा आवर चीज भी नहीं खाई थी। उसका सर चकरा रहा था और अब उसकी ख्वाहिश थी कि उसे नींद आए, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। उसके एसाब पुरसुकून न थे और वो अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब महसूस कर रहा था। कई बार उसने उठकर कमरे का चक्कर लगाया, खिड़की से लगकर बाहर झांकता रहा जहां तारीकी और सन्नाटे के सिवा कुछ न था। फिर पुराने अखबारात के ढेर से उसने कुछ अखबारात उठाए और बिस्तर पर आ गया। सरहानी रखा हुआ लैंप जलाया और पुराने अखबारात पढ़ता रहा। न जाने कब कब की खबरें उन अखबारात में छिपी थी। थोड़ी देर के लिए वो उनमें खो गया। उसके हाथ पैर आहिस्ता आहिस्ता बेहिस होते जा रहे थे। उसे यूं लगा जैसे लैंप की रोशनी आप ही आप मध्यम होती जा रही है। थोड़ी ही देर के बाद लैंप बुझ गया और अब वो गुप्त अंधेरे में था। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बमुश्किल तमाम उसने तकिए के नीचे रखी हुई अपनी घड़ी उठाई। अंधेरे में घड़ी की सुइयां चमक रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक ही दाईं जानिब से एक अजीब सी आवाज उसके कान में आई। कर कर की आवाज, जैसे कोई जानदार शय दीवार पर रेंग रही हो। वो कान लगाकर ये आवाज सुनने लगा। फिर दहशत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुरअसरार आवाज आहिस्ता आहिस्ता उनके नजदीक आ रही थी। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ लम्हों के लिए आवाज रुकी और फिर शुरू हो गई। अमर सिंह का जिस्म अब सुन हो चुका था। इंतहाई कोशिश के बावजूद वो बिस्तर से जुम्बश न कर सका। आवाज और करीब आई, कर कर, और अमर सिंह के जहन में सिर्फ एक ही तस्वर उभरा, मकड़ी। उसने पूरी कुव्वते इरादी जमा करके अपनी गर्दन उस आवाज की तरफ मोड़ी। अंधेरे में नीले रंग की 2 नन्ही नन्ही चमकदार आंखें नजर आई। फिर अचानक उन आंखों के सामने एक अजीब मकड़ी का जीता जागता साया बना। मकड़ी जिसकी 8 बड़ी बड़ी टांगे थी और अंडे के बराबर बड़ा जिस्म, नीली और गोल गोल आंखें जो अमर सिंह को गू रही थी। अमर सिंह की गर्दन पर कन खजूरे रेंगने लगे। उसका दिल इस बुरी तरह धड़क रहा था जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। खौफनाक मकड़ी अब उसके सिरहाने से तकरीबन 2 फुट दूर थी। अमर सिंह पत्थर का बुत बना जा रहा था। कड़कर की आवाज के साथ मकड़ी ने अपनी बालदार टांगे चलाई, उसके करीब आई। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी और गले की रगें फूल गई। वो पूरी कुव्वत से चीखा और 2 लम्हे मकड़ी अपनी जगह से उछली और उस पर आ गिरी। अमर सिंह को महसूस हुआ कि जिस जगह मकड़ी गिरी है उस पर कोयले आ पड़े हैं। उसके हलक से एक लर्जा ही चीख निकली और अचानक ही उसकी जिंदगी दौड़ गई।
उसने बिस्तर से एक लंबी छलांग लगाई। उसके बाद पागलों की तरह चीखता हुआ आया। अब उसे कुछ होश न था। उसके एसाब काम कर रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था और वो रफ्तारी से दौड़ता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद वो अंधेरे में गुम हो गया। उधर हवेली के पुरअसरार और होलनाक माहौल में जहां मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी, अचानक करकर की आवाजें गूंजने लगी। वो जिन्होंने मकड़ियों का रूप धारा हुआ था और जो अपनी हर कैफियत बदल सकती थी, पांचों खौफनाक लड़कियां एक हॉल कमरे में जमा होकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। चलो ये बहादुर तो गया, मगर दिलचस्प मशगला है। ऐसी बहादुर को हम इस तरह डराएंगे कि आने वालों और सुनने वालों के कलेजे पानी होकर बह जाएं। ये हवेली आशीष बगोद ने हमारे लिए महसूस कर रखी है। भला मजाल है किसी की कि इसमें आकर टिक जाए। बहरहाल अमर सिंह भला रिपोर्ट देता तो क्या देता। सड़क पर दौड़ते दौड़ते उसका हादसा हुआ और वो होशो हाथ से बेगाना होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। ईमान अली का वक्त जिस अंदाज में गुजर रहा था वो बड़ा ही दुख बड़ा था। अपनी बेटी की शक्लो सूरत उसके सामने थी, लेकिन अब वो ये जानता था कि वो अमीना नहीं है। नादरा इन तमाम बातों से बेनियाज बस इस एहसास का शिकार थी कि अचानक ही अमीना के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनमा हो गई हैं। ये तब्दीलियां नादरा की समझ से बिल्कुल नहीं आई थी। वो बस हैरान होकर रह जाती। जबकि कितनी ही बार उसने ईमान अली को अमीना को देखते पाया। एक दिन वो ईमान अली से कहने लगी, सुनिए, आप मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगे? ईमान अली चौंक कर नादरा को देखने लगा। फिर उसने कहा, दिल की बात? कौन सी दिल की बात? कुछ है आपके दिल में। मैं बीवी हूँ आपकी। आपके दुख और आपकी तकलीफ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। ऐसे लगता है जैसे आपके अंदर ही अंदर कोई परेशानी पड़ रही है। मुझे अपनी परेशानियों में शरीक नहीं करेंगे? अच्छी बीवी हो, बहुत अच्छी बीवी हो। अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें ये एहसास आखिर क्यों होता है? बस मुझे यूं लगता है जैसे आप खामोश बैठे अमीना को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके बारे में आप किसी तशवीश का शिकार हों। ईमान अली ने दिल ही दिल में इस बात का इतराफ किया कि नादरा वाकई एक समझदार औरत और अच्छी बीवी है। शोहर के हर एहसास का ख्याल रखना अच्छी बीवियों का ही काम होता है। बहरहाल नादरा को तो ईमान अली ने ये कहकर मुतमिन कर दिया कि उसकी हद से ज्यादा मोहब्बत ने उसे ये एहसास दिलाया, वरना सब ठीक ठाक है। लेकिन खुद ईमान अली कांटों के बिस्तर पर लौट रहा था। सारे वजूद में अंगारे भरे हुए थे। उसी कम खाई जा रहा था कि उसकी वजह से उसकी बेटी मुसीबतों में गिरफ्तार हो गई है। बहरहाल औलाद के लिए इंसान दुनिया की हर शय कुर्बान कर सकता है। ईमान अली ने यही फैसला किया था कि कुछ भी हो जाए, बेटी को अपनी जिंदगी में हर कीमत पर वापस आना होगा। बजाय इसके कि दिल को दुख और दर्द का शिकार करके वक्त गुजारी की जाए, बेहतर ये होगा कि जो रहनुमाई की गई है उसके जेरे असर काम किया जाए। और इस सिलसिले में उसने फौरी फैसला किया कि नाग चंद्र के खिलाफ कोई काम शुरू किया जाए। बेटी की जिंदगी के लिए उसका बदन महफूज कर देना दुनिया का अहम तरीन काम था। हालांकि एक जिंदा वजूद उसके सामने था, लेकिन जो कहानी उससे मुंसलिक थी उसके तहत अपनी बेटी के साथ ही एक ज्यादती करना होगी। उसके साथ नहीं बल्कि उसके जिस्म के साथ, जिसके अंदर एक रूह पल रही है। अपनी इस छोटी सी रिहाइशगाह में ये अमल नहीं हो सकता था। चुनाचे कोई ऐसी जगह तलाश की जाए। और फिर शायद ये भी तकदीर की रहनुमाई थी कि एक गुजरा हुआ वाकया ईमान अली को याद आया। बहुत पुरानी बात थी। एक दिन कहीं गया हुआ था और वहां से वापस आ रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और जिस सड़क पर वो सफर कर रहा था वो नाहमवार थी। ईमान अली साइकिल पर सफर कर रहा था और जब तेज बारिश शुरू हो गई तो पलान लेने के लिए ईमान अली ने इधर उधर देखा। सड़क से कोई आधे किलोमीटर पर ईमान अली को एक इमारत नजर आई। जमाने कदीम की कोई यादगार थी, लाल ईंटों से बनी हुई, जिस पर अब काही के सिवा और कुछ न था। एक बड़ा सा गुम्बद, एक बड़ा सा सादर, बारिश से लिपटी हुई बहरहाल एक छत मौजूद थी। वो इमारत के पास पहुंचा। इमारत बाहर से बोसीदा लेकिन अंदर से निहायत मजबूत थी। उस पर नक्शो निगार का काम हो रहा था। लेकिन ईमान अली जिस दीवार के पास जाकर बारिश के बचने के लिए खड़ा हुआ, वहां एक तहरीर पोशीदा थी और उस तहरीर से अंदाजा ये हुआ कि वो एक तहखाने की रहनुमाई करती है। चुनाचे ईमान अली के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और तहरीर के मुताबिक बताई हुई पुरअसरार जगहों में पहुंचकर उसने एक तहखाना दरियाफ्त किया। तहखाने में अजीबो गरीब अशिया मौजूद थी, लेकिन उसे कोई चीज नहीं थी जिससे जाहिर होता कि इन नकूश में जो रहनुमाई की गई है वो किसी खास चीज की तरफ इशारा करती है। वैसे तहखाने में छोटे छोटे पत्थर के बुत नजर आए थे।
किसी हिंदू दौलतमंद ने ये इमारत बनवाई थी। बहरहाल इस तहाने को देखकर इमाम अली को अजीबोगरीब से एहसास हुए थे। इस तहाने से उसने कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन आज उसके जहन में ये तहाना आया तो उसने सोचा कि क्यों न इस तहाने से फायदा उठाया जाए। फिर इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया गया। ये सारा काम इमाम अली इंतहाई राजदारी के साथ कर रहा था। वो कुछ ऐसी चीजें लेकर वहां पहुंचा जो इस सिलसिले में जरूरी हो सकती थी। बड़ा अजीब सा काम था, ऐसा काम जिसका किसी जिंदा इंसान ने ख्वाब में भी तस्वर न किया हो। इमाम अली का दिल कट रहा था, लेकिन उसका सरमाया हयात उससे छिन गया था और वो उसके लिए सख्त अफसुर्दा था। बहरहाल इस सिलसिले में और कोई अमल नहीं किया जा सकता था। किसी की अगर इस बारे में कुछ बताता तो लोग खामोशी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। नागचंद्र के बारे में सभी जानते थे कि गंदे अलूम करता है। लोग उससे डरते भी थे। अगर किसी को उसके बारे में बताया भी जाता तो वो क्या कर सकता था। बहरहाल ये सारा खेल शुरू होने वाला था और धर्मवती, जो अब अमीना के वजूद में पोशीदा थी, इन तमाम बातों से बेनियाज अपने काम कर रही थी। थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया। उसके बाद जो होना था वो एक पुरअसरार अमल था। चुनाचे इमाम अली को ये कार्रवाई करना पड़ रही थी। फिर उसने तहाने में जाने के सिलसिले में जो नुकूश थे वो मिटाए ताकि कोई उनको पढ़कर वहां तक ना जा सके। जिंदगी का ये अजीबो गरीब खेल शुरू हो गया था। कभी कभी इमाम अली इंतहाई अफसुर्दगी के आलम में सोचता कि इस खेल के लिए उसका इंतखाब क्यों किया गया। बहरहाल एक दिन नादरा इमाम अली से कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे अपनी बेटी अपनी अपनी सी नहीं लगती और मैं समझता हूँ कि जैसे इस उम्र में तुम्हारी अकल खत्म हो गई है। बेवकूफी की बातें मत किया करो, मैं खुद जहनी तौर पर परेशान हूँ। अब एक बात बताइए, आपको अमीना में कुछ तब्दीली महसूस होती है? जब तुमने कहा था तो मुझे अजीब अजीब सा लगा, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। मैं उससे बात कर चुका हूँ। वैसे अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? यहाँ से थोड़े फासले पर एक छोटी सी आबादी है, गैर मारूफ और दुनिया की निगाहों से छुपी हुई, लेकिन वहाँ एक ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जो जबरदस्त आलिम हैं और उनके इल्म की कोई इंतहा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ अरसे के लिए अमीना को उनके पास भेज दूं। क्या मतलब? वहाँ क्यों भेज रहे हो? बस हसूले इल्म के लिए। तुम नहीं समझ सकती। मैंने आलमी तस्वर में सब कुछ देखा है, बल्कि एक तरह से ये समझो कि मुझे हिदायत हुई है कि अमीना को इल्म फजल हासिल करने के लिए वहाँ भेजा जाए। मगर अकेली वो रह सकेगी वहाँ? जाहिर है वो अकेली रहना पसंद नहीं करेगी, लेकिन एक बुजुर्ग के पास पूरा खानदान तो नहीं जा सकता। हाँ, वो इल्म सीख लेगी, उसके काम आएगा। बेटी को हम और क्या दे सकते हैं? मैं एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों? हसूले इल्म के लिए तो बेटे जाया करते हैं। बेटियों को किसी जगह भेजना क्या मानी रखता है? नहीं नादरा, मैंने जिंदगी जिस अंदाज में गुजारी तुम्हें इसका इल्म है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची दीनी अलूम से वाकफियत हासिल कर ले, मगर वो हमारी इकलौती बच्ची है, इसीलिए तो हम पर जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है। बेटियां माँ बाप के साथ सदा कहाँ रहती हैं? जाना तो इन्हें दूसरों ही के घर होता है। आप अगर ये बात ज्यादा बेहतर समझते तो मैं भला कैसे रोकूंगी। हाँ नादरा, देखो एक काम करना है, तुमने हमेशा हर बात मानी है मेरी, और मैंने भी तुम्हें अपनी जिंदगी का हर राज बता दिया। अब कुछ मजबूरियां हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम इससे इतलाफ बिल्कुल ना करना। मैंने तो कभी आपसे इतलाफ नहीं किया। तो फिर सुनो, मैं चाहता हूँ कि अमीना को हमारे इस मंसूबे का बिल्कुल भी पता न चले, उसे बिल्कुल भी इल्म ना होने पाए कि हम उसके लिए दिल में क्या ख्याल रखते हैं। तो फिर कैसे मानेगी वो? बस मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा जहाँ ले जाना चाहता हूँ। वहां ले जाकर उसको उन बुजुर्ग से बात करवाऊंगा और बहरहाल मुझे यकीन है कि उसका दिल वहां लग जाएगा। नादरा की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बच्ची के लिए करेंगे वो जो अच्छा होगा। फिर इमाम अली रात को सारी रात रोते रहे। उन्होंने बेटी के लिए सिर्फ दुआएं मांगी। गर्ज ये कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई और अब सिर्फ अमीना को ले जाना बाकी था। इमाम अली का वो दिन था, लेकिन इससे क्या होता है? तकदीर बस औकात जो फैसला करती है, इस पर अमल तो करना ही पड़ता है, बहालते मजबूरी ही क्यों ना हो। बाप तो नागचंद्र भी था और उससे उसकी बेटी भी छिन गई थी और बीवी भी। गम तो उसका भी था, तड़प भी उतनी ही थी, लेकिन फर्क इतना सा था कि उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए कभी ये बात नहीं सोची कि वो जो कुछ कर रहा है इससे किसी को तकलीफ पहुंचेगी या क्या नुकसान होगा। धर्मदास को उसने मट्टी में मिला देने के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी। बात सिर्फ थोड़े पैसों की थी। रिस्क तो हर कोई कमाता है, अपनी जिंदगी के लिए ना सही, अपनों के लिए सही,
लेकिन बहरहाल हलाल भी कुछ होता है, और जो लोग उसे भूल जाते हैं और दूसरों को तकलीफ देकर अपना पेट भरते हैं, उन्हें बहरहाल तकलीफ तो होती ही है। बहरहाल वो अपनी तमाम तर बुराइयों के साथ अपने कामों में मसरूफ था और पूरी तरह मौलवी अली का मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसने आर्जी तौर पर अपने जादू मंत्रों से काम लेकर अपनी बेटी के वजूद में अमीना को कैद करके बेटी को जिंदा कर रखा था। उसके बाद वो मुसलसल अपनी कोशिशों में कामयाब था। बेशक धर्मवती अमीना के बदन में ईमान अली की घर में मौजूद थी और जादू मंत्रों से काम नागचंदर दिन रात इस चक्कर में लगा हुआ था कि कोई खास तरीका कार इस्तेमाल किया जाए। काले जादू में वो काफी आगे निकल चुका था। उसके कब्जे में गंदी रूहें थी और वो उनसे मुसलसल मालूमात हासिल करता रहता। बहरहाल ये जानता था कि बेटी किसी आम घर में नहीं बल्कि वहाँ भी इल्मो अमल का राज है। मौलवी ईमान अली भी कोई मामूली हैसियत नहीं रखता। बहरहाल उस वक्त भी वो अपनी जादू नगरी में बैठा काम कर रहा था। उसके सामने बदसूरत और बदनुमा मखलूक भयानक शक्लों में मौजूद थी और वो उनसे सवालात कर रहा था। हाँ, क्या कर रहा है इस वक्त वो मुसलमान बूढ़ा? अकाल कंड वो अपनी रिहाइशगाह के गिर्द हिसार कायम कर चुका है। हम वहां जाते तो जलती लकीरें बदन को छूने लगती हैं, लेकिन जब हम उन लकीरों को अबूर करते हैं तो हमारे पैर मल जाते हैं उसमें। हम अंदर नहीं जा सकते। अबू माँ, तू बता, तेरे अंदर तो बड़ी शक्ति है और तू कहीं जाए बगैर सारी बातें मालूम कर लेता है। हाँ अकाल कंड, मेरा अपना अंदाजा है कि मुसलमान आलिम अपनी बेटी के बारे में जान चुका है। क्या? नागचंदर चौंक पड़ा। हाँ, वो जान चुका है कि उसकी बेटी के शरीर में तेरी बेटी की आत्मा मौजूद है। क्या बक रहा है? क्या मतलब है तेरा? क्या वो धर्मवती को पहचान चुका है? नागचंदर ने दहशत भरी आवाज में कहा। हाँ, वो पहचान चुका है। अब क्या होगा बूमा? अब क्या होगा? जो होना था वो हो चुका स्वामी, अब और क्या होगा? क्या हो चुका? नागचंदर ने खौफजदा लहजे में पूछा। ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अब धर्मवती उसके कब्जे में है। तो क्या उसने अपनी ही बेटी के बदन को खत्म कर दिया, हलाक कर दिया? क्या उसने उसे? नहीं। तो फिर क्या क्या किया है उसने? हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम वहाँ बहुत बड़े पहरे देखते हैं। जलती लकीरों से हम नहीं गुजर सकते, पर हमारा ज्ञान हमें ये बताता है कि जो तूने किया वो उसे मालूम हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब बता क्या करे? कोई ऐसी तरकीब बताओ कि सारा काम हो जाए। बोलो, कोई तरकीब है? अबू माँ बताओ। हाँ, तरकीब है। क्या तरकीब है? बोलते क्यों नहीं? सुनो धर्मवती, अमीना के शरीर में है। तुमने काली माता से उन दोनों का जीवन उधार मांगा है। ये उधार का जीवन तुम्हें मिल गया। अब ना तो धर्मवती को कोई खतरा है, ना ही अमीना को। वो कैसे? इसलिए कि उनके शरीर बदल गए हैं। जब तक वो दोनों अपने अपने शरीर में नहीं आ जाएंगे, दोनों के जीवन को कोई खतरा नहीं। तेरा मतलब है कि धर्मवती भी जी सकती है? हाँ, तुमने अमीना को धर्मवती के शरीर में रख लिया। आत्मा अमीना के लिए, शरीर धर्मवती का। इस धर्मवती का शरीर महफूज हुआ और अमीना की आत्मा और तुम्हारी धर्मवती जो अमीना के शरीर में है। चूंकि अमीना काली शक्ति की जेर असर है, इसलिए वो भी न मर सकेगी और धर्मवती उसके शरीर में जीती रहेगी। पर एक बात और बताओ तुम्हें। हाँ बोल। आशीष भगवान से राब्ता कायम करो। शैतानों का शैतान, सबसे बड़ा शैतान, महाशैतान, जो शक्ति रखता है, संसार में बहुत से गंदे काम कर दिया करता है। जितने गंदे काम होते हैं सब उसी के खातू होते हैं। तुम्हें शैतान को जगाना पड़ेगा, आशीष भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। बस समझो, अगर तुम आशीष भगवान के कदमों में चले गए तो फिर सारे काम आसानी से हो सकेंगे। वैसे एक तरकीब भी है। आशीष भगवान का हिसाब तुम बाद में कर सकते हो। जो तरकीब मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करो, तुम्हें बड़ा फायदा मिलेगा। वो क्या है? तुम अपनी धर्मवती को जमीन में दफन करो, उसे भूल जाओ। पर एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जब जमीन से कहोगे कि तुम्हारी धर्म पत्नी का शरीर खराब ना हो और जमीन उसे महफूज रखे, तो समझ लो तुम्हारी धर्म पत्नी का शरीर उस समय तक खराब ना होगा जब तक तुम उसे जमीन की हिफाजत में दिया हुआ है, क्योंकि जमीन बड़ी ईमानदार है। तुम उससे कह दो कि जब भी तुम्हें फुर्सत मिली अपनी धर्म पत्नी को उससे ले लोगे। उसके बाद वो समय टल जाएगा जो उनकी मौत का समय होगा। और एक बात और सुन लो। हाँ बोलो। अगर मुसलमान को पता चल गया तो तुम कुछ भी न कर पाओगे। मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। उसने जो कुछ किया उसके लिए जीवन भर अफसोस करता रहेगा। बस यहाँ तक हमारी अकल थी, आगे तुम्हारी अकल होगी। तुम्हारी अकल जहाँ तक तुम्हारा साथ दे सकती है उसे इस्तेमाल करो। वो करूंगा जो संसार में किसी ने ना किया होगा। मेरी अकल बहुत आगे है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है,
अपनी अक्ल को आजमाओ और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। बहरहाल बहुत से मशवरे उन बदरूहों ने दिए थे और फिर वो उस जिस्म के सामने पहुंच गया जो उसके कब्जे में था। ये उसकी बेटी धर्मवती का जिस्म था, लेकिन उसमें रूह अमीना की थी। वो उसके सामने पहुंचा, उसने अपने इल्म से उसे जगाया, फिर मध्यम लहजे में बोला, धर्मवती, धर्मवती। लेकिन धर्मवती ने आंखें नहीं उठाई। तब उसने कहा, अमीना, बोल अमीना। हाँ चाचा जी, अब बोलो क्या बात है। धर्मवती के जिस्म में अमीना की आवाज उभरी, चाचा नहीं हूँ मैं तेरा। बचपन में जब भी मैंने तुझे देखा चाचा कहा। हाँ, लेकिन तेरे पिता ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं चाचा जी। एक बात मैं जानती हूँ, मेरा बाप कभी गलत काम नहीं करता। जरूर तुमने कोई ऐसी बात की होगी जिससे मेरा बाप तुमसे नाराज हुआ। मैं उसे उसकी नाराजगी का मजा चखा दूंगा। ये तुम्हारा जाती मामला है, मगर ये बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? वही जो तेरे पिता ने मेरी बेटी के साथ किया, मगर इसमें मेरा कसूर तो नहीं। तेरे पिता का कसूर तो है ना? हाँ, अगर मेरे बाप की सजा मुझे मिल रही है तो यकीन करो चाचा जी, मैं बड़ी खुशी से इस सजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो मैं चाहता हूँ वो संसार में सबसे अनोखा होगा। मैं भी तुम्हारी मर्जी चाहती हूँ। तो अब धर्मवती के रूप में जीवन गुजारेगी और मैं एक मंदिर बनाऊंगा यहाँ, जो आशीष भगवान का मंदिर होगा। तेरे पास मेरी बेटी का शरीर है, तू मुसलमान है ना? तूने अपने धर्म में जीवन गुजारा, पर जरा गौर कर, तू आशीष भगवान की दासी होगी, समझी? आशीष भगवान की दासी। मैं तुझे ज्ञान ध्यान सिखाऊंगा और वो कर दूंगा तेरे साथ जो कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। और फिर तू खुद आशीष भगवान की मदद से अपने पिता, अपने बाप के मुकाबले में आएगी। बाप बेटी का मुकाबला होगा और ये दुनिया की बदतरीन सजा होगी एक आलिम के लिए, एक जादूगर की तरफ से। तुम ऐसा कभी ना कर सकोगे चाचा जी। अमीना ने बड़े एतमाद से कहा, तू क्या कर लेगी मुझे? कैसे रोकेगी मुझे? एक बात कहूँ चाचा जी? हाँ हाँ जरूर, बोलो। मैं एक मुसलमान की बेटी हूँ। मुझे बचपन से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिखाया गया। मैंने कलाम पाक के थोड़े से सिपारे भी हिफ्ज किए। अगर मैं इनका विद शुरू कर दूं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन चाचा जी, मैं कहती हूँ कि तुम खुद मुझे आजाद कर दो। तुझे आजाद कर दूंगा, मैं कर दूंगा जरूर, लेकिन मेरी बेटी को कौन आजाद करेगा? चाचा जी, ये अल्लाह की मर्जी होती है। दुनिया में कोई किसी को नहीं मार सकता। ये जादू टूने, ये सारे खेल आर्जी होते हैं। सबसे बड़ा नाम अल्लाह का है और चाचा जी, इस नाम के सहारे सारी दुनिया चल रही है। तुम्हारी एक सांस भी तुम्हारी अपनी नहीं। बस बकबक शुरू कर दी अपने बाप की तरह। नहीं चाचा जी, सिर्फ मेरा बाप ही ये बकबक नहीं करता, बल्कि कायनात का पत्ता पत्ता यही सब कुछ कहता है। बस कान चाहिए इन आवाजों को सुनने के लिए। समझ लो कि सारी कायनात का मरकज यही सब कुछ है। मैं इस मरकज को खत्म कर दूंगा। तुम क्या कर सकोगी चाचा जी? दुनिया में बड़ी बड़ी कहानियां फैली हुई हैं। शदाद, फिरौन, नमरूद, ऐसे ही इन्होंने वादे किए थे, लेकिन कोई कुछ न कर सका। ठीक है, अभी बहुत समय बाकी है। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, वो पढ़, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पागल हो तुम चाचा जी? अब तो मुझे यही करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। मेरी रूह पूरी तरह पुरसुकून है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अल्लाह को इंसान का इम्तिहान लेना मकसूद होता है। अगर मैं इस इम्तिहान में पूरी उतर गई तो जिंदगी में इससे बड़ा काम मेरे लिए और कोई ना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो मंत्र मैं बता रहा हूँ वो याद कर। नागचंदन ने कराए हुए लहजे में कहा और एक मंत्र दोहराने लगा। धर्मवती के रूप में अमीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ऐसा कभी ना होगा चाचा जी, ऐसा कभी ना होगा। होगा ऐसा ही बेटी कि सारा संसार देखेगा। बस थोड़ा सा वक्त निकल जाने दे, मैं जरा तेरे पिता से निपट लूं। क्या समझी? नागचंद ने कराई हुई आवाज में कहा। वो ये समझ रहा था कि वो अमीना को डरा धमकाकर काम निकाल लेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो बदसूर नाकामियों में गिरा रहा। दोनों ही ये बात जान गए कि क्या कार्रवाई करनी है, मगर सबसे ज्यादा दुख बड़ी बात ये थी कि दोनों में से कोई भी हार नहीं मान सकता था। बुराई दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई थी, लेकिन बेचारा मौलवी ईमान अली भी मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया था और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे भी वही सब कुछ करना पड़ रहा था। बहरहाल वो नागचंद्र की चालों से होशियार था और हालात पर गहरी निगाह रखे हुए था। नागचंद्र अपने शैतानी जहन से नए नए मंसूबे बना रहा था। फिर उसने एक बिल्कुल ही नया मंसूबा बनाया और एक दिन सुबह उसने ऐलान किया कि रात को उसकी बीवी और बेटी का अचानक इंतकाल हुआ। उसने अपने जाने वालों को इस बात की इतला दी और वो मसनूई लाशों की अर्थी बनाई
और उन अर्थियों को लेकर वो शमशान घाट पहुंच गया। बहुत से लोग उसके साथ थे। अलबत्ता जब ईमान अली को उसकी इत्ला मिली तो उनका कलेजा धक से हो गया। वो बुरी तरह दौड़ा। उसने सोचा कि अगर नागचंद्र ने धर्मवती के बदन को जलाया तो अमीना की रूह उसके साथ ही जल जाएगी और फिर वो उस रूह को हासिल करने से महरूम हो जाएगा। चुनाचे वो बुर्क रफ्तारी से शमशान घाट की तरफ दौड़ा, लेकिन देर हो गई थी। दोनों लाशें शोलों में गिरी हुई थी और कोयला बन चुकी थी। दूसरे लोग जा चुके थे, सिर्फ नागचंद्र वहां खड़ा था। उसे नहीं मालूम था कि ईमान अली पीछे आ रहा है। नागचंद्र अकेला खड़ा उन नकली चिताओं को देख रहा था जो अब जलकर राख हो चुके थे। फिर उसे ईमान अली की आवाज सुनाई दी, नागचंद्र। नागचंद्र चौंक कर पलटा तो दोनों आमने सामने खड़े हुए। ईमान अली ने कहा, तूने मेरी बेटी की रूह को खाकसर कर दिया। नागचंद्र के होंठों पर अतल्ख मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, और तूने क्या किया ईमान अली? नागचंद्र, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी किसी के लिए जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। अगर धर्मदास के मामले में तू मुझसे ताउन कर लेता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। जो होना था वो तो हो ही गया ईमान अली, लेकिन तू भी क्या याद करेगा जिंदगी भर किससे वास्ता पड़ा था? मैं तो खैर जिंदगी भर याद ही करूंगा, लेकिन तूने जो कुछ किया मैं जिंदगी में पहली बार तेरे खिलाफ कुछ करूंगा। ये कहकर ईमान अली ने नागचंद्र के मुंह पे थूक दिया। नागचंद्र की खौफनाक आंखें ईमान अली के चेहरे पर जम गई। उसने कहा, तूने मुझ पे थूका, लेकिन मैं तुम पर वो मंत्र करूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे ईमान अली। अरे जिंदगी भर तो अब याद रखेगा कि तेरे साथ कुछ हुआ था। अब अपना हशर देखो। अब जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो खुद है, मुझे इल्जाम न देना। ये कहकर ईमान अली वापस चले गए। नागचंद्र खूनी निगाहों से उन्हें देखता रहा। फिर उसे उस थूक का ख्याल आया जो उसके चेहरे पर पड़ा हुआ था। उसने अपने कंधे पे पड़ा हुआ मोचा उठाया और चेहरे से थूक साफ करने लगा। लेकिन अचानक ही उसने महसूस किया कि कपड़े के साथ साथ उसका गोश्त भी उतर रहा है। उसकी जगह जख्म पड़ता जा रहा है। नागचंद्र खौफ से उछल पड़ा। जहां से गोश्त उतरा था वहां चेहरे पर शदीद तकलीफ पैदा हो गई थी। वो दीवानों की तरह दौड़ता हुआ अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा और आईने में अपना चेहरा देखा। और ये देखकर उसका दहशत से रवा रवा कांप उठा कि उसके चेहरा का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलता जा रहा है। उसके मुंह से धारें निकलने लगी। जलन और तकलीफ तो पहले ही थी, लेकिन अब अपना चेहरा देखकर उसे बड़ी वहशत हो रही थी। रुखसार का गोश्त लटक गया था। अंदर के दांत और जुबान वगैरह नजर आने लगे थे। वो जल्दी से पानी के पास गया। पानी अपने ऊपर उंडेलना शुरू किया, लेकिन ये और भी वहशतनाक साबित हुआ। पानी उसके बदन पे बह रहा था और जिस जगह से ये पानी गुजर रहा था उस जगह से उसके जिस्म का गोश्त गलकर पानी के साथ बह रहा था और वो पानी से निकली मच्छी की तरह तड़पने लगा, चीखने धारने लगा और फिर रोता हुआ काली के मुजस्मे के पास पहुंचा और कहा, जय महाकाली, ये क्या हुआ देवी? ये तेरे दास के साथ क्या हो रहा है? मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ। लेकिन बदन की जलन और तकलीफ उसे दीवाना किए दे रही थी। पानी की लकीरें जिधर से गुजर रही थी उसका गोश्त वहीं से जलकर नीचे गिरने लगता। तकलीफ इतनी शिद्दत की थी कि उसका दिल चाह रहा था कि किसी तालाब में छलांग लगाए, घिर जाए। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तकलीफ ने उसे वहां भी ना रुकने दिया। वो दौड़ता आगे बढ़ा और एक तालाब के किनारे पहुंच गया। फिर उसने तालाब में छलांग लगाई, लेकिन अगर देखने वाले उसको एक नजर देखते तो दहशत से दीवाने हो जाते, क्योंकि जैसे ही वो पानी में गिरा पानी भाप बनकर उड़ने लगी। उस भाप के साथ ही उसका गोश्त पूरे का पूरा पानी पर बहने लगा। उसके पूरे वजूद में आग दौड़ रही थी और वो तालाब के अंदर खलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। उसकी खौफनाक चीखें दूर दूर तक गूंज रही थी और वो पागलों की तरह चीख चिल्लाकर इधर से उधर तैर रहा था। जलन और तकलीफ से पानी से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। फिर रफ्ता रफ्ता उसके बदन की ये जलन और तकलीफ कम होती चली गई। उसने सुकून की गहरी सांसें ली और आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन की तकलीफ और जलन कम हो गई। फिर उसने मध्यम लहजे में कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। काली देवी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। ईमान अली, लेकिन तू ये समझ कि अगर तुझे भी इतनी तकलीफ ना दी तो मेरा नाम भी चंदर नाग नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुंच गया। फिर वो पानी से निकल आया, लेकिन अचानक उसके नाक से अपने ही हाथ की कलाई पर आ पड़ी और एक बार फिर उसका कलेजा उछलकर खलक में आया। कलाई पर गोश्त की कोई चीज नहीं रही थी, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। उसने दूसरी हाथ को, पैरों को और फिर उन्हीं हाथों से अपने बदन को टटोल कर देखा, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी देखा। उसके बाद तालाब में झांका और फिर उसके मुंह से एक दहशतनाक चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईमान अली, ये तूने क्या किया? अरे तूने ये क्या किया? तालाब के पानी में उसे अपना जो अक्स नजर आ रहा था
वो इस कदर भयानकता कि खुद उसके दिल की धड़कन बंद हुए जा रही थी। अब वो इंसान नहीं था, सिर्फ एक ढांचा था, एक भयानक ढांचा जो जिंदा सलामत था। सिर्फ उसके सीने की थोड़ी सी जगह ढकी हुई थी जिसमें उसका दिल और अंदरूनी एज़ा जो उसे मुतहर्रिक कर सकते थे महफूज थे, वरना बाकी सारे जिस्म का गोश्त गलकर पानी में बह गया था। अब वो इंसान की बजाय एक ढांचा था। अपने आप को इस खाल में देखकर अचानक ही उसके हलक से आवाज निकली और फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगा और रोते हुए यही कह रहा था, बदला लूंगा मैं तुमसे, ऐसा बदला लूंगा पापी कि तू भी जीवन भर याद रखेगा। जो अफ्ताद उस पर आ पड़ी थी उसने उसके खास छीन लिए थे। अब वो इंसानों के दरमियान रहने के काबिल नहीं रहा था। उसने अपने साथ सामान को देखा और फिर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब तक जो कोशिश उसने की थी इसमें वो नाकाम रहा था। चुनाचे उसने कुछ फैसले किए, अपने बेरू से मशवरा किया और उसके बेरू ने उसे यही बताया कि अगर वो महाकाल आशीष भगोन से राब्ता कायम करे तो उसका काम बन सकता है। आशीष भगोन बहुत कुछ दे देंगे, मगर मैं ये काम करूं। देख, अगर तू ये बकता है कि तेरी धर्म पत्नी और तेरी बेटी को नया जीवन मिल जाएगा, तो ये जीवन तो आशीष भगोन भी तुझे नहीं दे सकता। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरी आत्माएं तेरी बेटी और तेरी धर्म पत्नी के शरीर में रहकर वो शरीर तेरे लिए खोल देंगी। तेरी धर्म पत्नी भी जू की तू रहेगी और तेरी बेटी भी। अब इसके शरीर में अमीना की रूह है तो वो एक अलग बात है। अगर मैं अपनी बेटी के वजूद में अमीना की रूह को कैद ना रखूं तो वो तेरी मर्जी है, तेरा जो दिल चाहे कर, लेकिन आशीष भगोन तुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। तो फिर मैं आशीष भगोन के पास आना चाहता हूँ। यहाँ से निकल जा और जो तुझे पता बताया है वहां पहुंच जा, ठीक है? मैं ऐसा ही करूंगा, पर ये बताओ कि अमीना के शरीर में मेरी बेटी की आत्मा है, उसका मैं क्या करूं? अभी उसकी तरफ तवज्जो ना दे, ये सब बात की बातें हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन तू आशीष भगोन के चरणों में पहुंच जा। चुनाचे इस तमाम मंसूबे के तहत नाज चंगर ने तैयारियां की। खुद तो वो एक ढांचा बन चुका था। उसने अपने पूरे जिस्म को कंबल में लपेटा, फिर अपनी धर्म पत्नी और बेटी को, जिन्हें उसने इंतहाई खुफिया तरीके से छुपा रखा था, कंबल उड़ाकर गाड़ी में बिठाया और उन दोनों को लेकर वो चल पड़ा। वो बहुत ही खुफिया तरीके से अपना ये सफर तय करने लगा। सारी रात वो बेलू को दौड़ाता रहा और बेल गाड़ी के पिछले हिस्से में वो दोनों गंदी रूहें बैठी हुई थी। देखने वाला अगर उन्हें देखता तो उसके खास ही खराब हो जाते। वो चलता रहा और रास्ते तय होते रहे। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था कि एक भरी बस में उन्हें रास्ते मिल गई। कोई बारात थी जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जा रही थी। ड्राइवर रास्ता भूल चुका था और बड़ी अजीब सूरत हाल थी। फिर बस के ड्राइवर ने बैलगाड़ी वाले को देखा तो जल्दी से बस को बैलगाड़ी के सामने लाके रोका। ड्राइवर और कुछ लोग नीचे उतर आए।